आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए हैं आप लोग को, मीडिया बंधु को, इसमें पंचायत चुनाव संबंधित कुछ वार्तालाप करने के लिए आप लोग ने अपना कीमती समय दिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के लिए, पंचायत के लिए हमने भी अपना नामांकन, अपने मम्मी का नामांकन दाखिल किया है और आगे 5 साल में क्या करेंगे, कैसे करेंगे पंचायत के लिए, इसीलिए आप लोग को बैठाए हैं, बुलाए हैं कि अपना बात आप लोग के सामने रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछे, क्योंकि जन समस्याओं के लिए निदान करने के लिए हम जो आपके बीच में आए हैं। हम एक समाज सेवी का बेटा है, मेरी मम्मी समाज सेवी का पत्नी है। समाज सेवी होने के नाते हम लोग का एक ही मकसद है, समाज सेवा करना। समाज में कोई भी वर्ग हो, सबको एक समान लेके चलना। ये सोसाइटी पे ही डिपेंड है, बड़ा से बड़ा चीज़ और छोटा से छोटा सब सोसाइटी पे डिपेंड है। तो सबका फील्ड जो है सो एक जगह से घूमते घूमते वो एक जगह लास्ट पॉइंट सोसाइटी भी आ जाता है। तो वही हम सोचे कि सोसाइटी के सेवा करने के लिए ये भी फील्ड बेहतर है। अगर मान के चलिए, इससे तो हम नज़दीकी से जुड़ सकते हैं। सरकार के द्वारा जितना भी योजना आएगा उसको धरातल पर हम रख सकते हैं। वर्तमान स्थिति में देखते हुए डिजिटलाइजेशन करेंगे पंचायत का, जो होता है ये सब फाइबर ऊबर जियो फाइबर सब जो आया है सरकार की योजना में, हम लोग जो देखते हैं सरकार जो देते हैं योजना, उसको पंचायत में लागू करना, यही सब है मेरा मकसद। आप लोग को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। एक मूल व्यवस्था है पंचायत का स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये चीज़ जो है सो मूलभूत सुविधाएं जो है समाज को हम मिलना चाहिए। हमारे समाज में अभी भी इतना % हम जो अभी पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में घूमते हैं, तो देखते हैं हमारे समाज में अभी भी जो है सो कुछ ऐसा है जहां मूलभूत सुविधा ही नहीं है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन लोग आप पे क्यों विश्वास करें? आप तो इस पंचायत के लिए नए हैं, आप पे क्यों विश्वास करें? हम तो नए हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इस परिवार से थी, समाज सेवा से पहले से जुड़े हुए हैं। हम आज नए आए हैं। कोई भी पुत्र जो है सो नया ही रहता है पिता के सामने, समाज के सामने। कौन है आपके पिताजी? मेरा पिताजी का नाम हुआ नगीना यादव, ये दात बाबा जी का नाम हुआ जयलाल यादव, और वो लोग इस परिवार समाज के लिए घर घर से जुड़े हुए हैं। उसी के मार्गदर्शक पे हम जो अपने पिता के सत्कर्म पे, क्रम पे, जो समाज के लिए अपना पूरा जीवन जो है सो लुटा दिए। जिस दिन उसका देहांत हुआ उस दिन भी वो समाज सेवा ही में ही जा रहे थे। ऐसा बात नहीं है कि वो समाज सेवा नहीं थे। ये अगर हम बोल रहे हो तो समाज में घूम के पूछ सकते हैं कि मतलब वो कितना समाज सेवी थे। आज तक वो अपना पूरा लाइफ जो थे वो समाज सेवा में ही लुटा दिए। हम लोग 3 या 4 साल के थे, तो उसके बाद बड़े हुए तो हम लोग को समाज के ही लोग बताए कि तुम्हारे पिता ये थे। हम लोग को तो जानकारी नहीं था, तो थोड़ा सा अंदर का जागरूक हुआ कि हम लोग भी थोड़ा सा समाज सेवा करें। तो समाज सेवा होने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, शिक्षित होना ज़रूरी है। और शिक्षा से हम समाज को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि खुद हम अशिक्षित रहेंगे तो समाज में क्या योजना आएगा, कैसे बताएंगे। उसके लिए हमको पढ़ा लिखा अच्छा से सब कुछ का जानकार होना पड़ेगा, तब हम उस फील्ड में अच्छा से तो काम। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 5 सालों में विकास के काम के लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, बहुत प्रकार की योजना आता है सरकार की, एक योजना नहीं है, बहुत सारी योजना है जो डायरेक्ट बेनिफिट जो है सो पब्लिक को मिल रहा है। सबसे पहले सड़क को अच्छा से अच्छे जगह से इंजीनियर लाके हम अपनी पंचायत को दिखाएंगे कि इसमें कैसा सड़क बनाए कि हमारे पंचायत में रहे। ये मेरा कर्तव्य है कि हम अपने पंचायत में, ये तो पंचायत में इंजीनियर रहते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से अच्छे इंजीनियर लाएंगे और उस हिसाब से ढांचा हो जाता। क्या मकान में तो भी फिटिंग होता है ना पाइप, क्या मकान टूट के गिर जाता है? क्या नहीं गिरता है। लेकिन रोड पे जो आप तोड़ के जो पाइप डाले तो टूट गया, रोड तो टूट गया। उसका सर्टिफिकेट देख के जो काम करवाते, उसके पास नॉलेज रहता तो रोड तो नहीं टूटता, रोड तो बच जाता। उसके बाद हो गया स्वास्थ्य। हमारे ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है।
बहुत ऐसा लोग है जिसको बेनीपुर दरभंगा जाने में कठिनाई होता है, पैसा के अभाव से कारण जो भी हो, जन समस्या हो या कई गाड़ी भी नहीं मिला, उसको अगर थोड़ा सी भी कुछ हुआ शरीर में तो सबसे पहले कहाँ दौड़ेगा? अपने चौक पर या बगल में। तो सामुदायिक जो होता है अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो होता है इसीलिए बनाया जाता है कि आपका ग्रामीण स्तर पर आपको सेवा दे सके। उसमें अब नर्स रहती है, थोड़ा डॉक्टर भी रहते हैं, बैठते हैं और दवाई भी मिलता है। उसको अगर सही ढंग से लागू किया जाए तो एक स्वास्थ्य का जो ग्रामीण स्तर पर होता है उसको आत्मविश्वास मिलेगा कि डॉक्टर साहब मेरे बगल में हैं, हमको सेवा दे रहे हैं, सरकार का योजना हुआ। उसके बाद आ जाइए जल नल योजना जो सरकार का अभी चल रहा है कि आज एक वार्ड में अगर जल नल योजना चालू होता सब पानी पीते, सब बोर्डिंग का पानी पीते, सही पानी पीते, पानी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा पानी है उसका। उस पानी को जो एक बार पीजिएगा तो उसका कल का पानी और उसका पानी का जो स्वाद है वो अंतर दिखेगा, क्योंकि कल में 5-6 पाइप लगा रहता और वो बोर्डिंग का अंदर से लेयर निकाल के लाया था। तो उसका इसीलिए गुणवत्ता के आधार पर वो पानी आपका बहुत अच्छा है। सरकार बहुत सोच समझ के लाए जल नल योजना, लेकिन धरातल पर उसको सही से लागू नहीं हुआ है। खास करके आप युवा हैं जी, युवाओं के लिए क्या कुछ है? युवाओं का अगर साथ मिला तो डिजिटलाइजेशन के थ्रू युवाओं को जो है हम शिक्षित करेंगे। जो भी सरकार का जो कौशल विकास योजना जो केंद्र सरकार का चल रहा है शिक्षित बनाने का, मीडिया के क्षेत्र में या जैसे भी हो, जो भी हो, उसको शिक्षित बनाने के लिए हम ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे जिसमें युवाओं को शिक्षा मिले जिससे वो डिग्री लेके बाहर जाके उस क्षेत्र में कमा सके, रोज़गार मिल सके। इतना तो हम कर सकते हैं कि अपने पंचायत में युवाओं के लिए कुछ ऐसा सर्किल सेंटर खोलें जिसमें युवाओं को आगे बढ़े। विश्वास हमरा पर नहीं है लेकिन हमरा पिताजी पर तो करऽ पड़त, किया वो अपन पूरा जीवन अहाँ पर लुटा देलक। एक मौका अहाँ से मांगै छी, एहि बेर मौका दियौ और अगिला 5 साल अहाँ देख लेबै कि हमरा लिए की केलक ई समाज के बेटा। हम बेटा रूप में आयल छी, हमर माता जी जे छै समाज सेवी के पत्नी के रूप में आयल छै। हम चुनाव नहीं लड़ रहल छी, हमर पिताजी चुनाव लड़ रहल यऽ। हम लड़तों जखन हमर पत्नी लड़ते हैं तब हम चुनाव लड़तों। ई डायरेक्ट हमरा पिताजी चुनाव लड़ रहल यऽ, यानी नगीना जी चुनाव लड़ रहल यऽ। अब अहाँ सबके विचार करैके यऽ कि नगीना जी के हरेबै या रखबै। अहीं सबके हाथ में छै, पिताजी के सत्कर्म के हमरा जिम्मा देबै तो हम बचेबै, नहीं तो जे जनमानस के जन समर्थन के फैसला हेतै ओकरा तो हम स्वीकार करबे करबै। और प्रणाम।